प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के समय में अधिकांशतः लोग काल सर्प योग का एक डर पैदा कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंडली में नहीं है और इसके बावजूद भी काल सर्प योग बता करके उन्हें डराते हैं। समझ लीजिए, काल सर्प योग कब बनता है। देखिए, काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है, जिसमें कुछ काल सर्प योग खतरनाक होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी काल सर्प योग था और कई ऐसे महापुरुष हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग था। लेकिन काल सर्प योग में बहुत से ऐसी बातें हैं जो भ्रामक हैं। आज के समय में लोग उसको गलत बता रहे हैं। जैसे आंशिक काल सर्प योग, ये नहीं होता। आंशिक काल सर्प योग होता क्या है? नहीं, गलत है ये। आप कुंडली खोलिए और उसमें देखिए, इन राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग होता है। फिर से समझिए, राहु, देखिए कुंडली में जो हमारा जन्मांक चक्र होता है उसमें 12 खाने होते हैं। एक खाने में राहु बैठा हो अकेला और ठीक उसके सातवें केतु बैठा हो। राहु और केतु हमेशा सातवें ही होते हैं, नियम है ये। तो इन दोनों के बीच में जितने भी भाव हैं उनमें सारे ग्रह बैठे हों और उसके विपरीत कोई भी ग्रह ना हो तो काल सर्प योग बन जाता है। अब अगर राहु के साथ में कोई ग्रह बैठे हो या केतु के साथ में कोई ग्रह बैठे हो या एक भी कोई ग्रह राहु और केतु के दूसरी साइड में आ जाता है तो वहां पर काल सर्प योग नहीं होता है। आजकल के समय में राहु या केतु के साथ में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो लोग इसे आंशिक काल सर्प योग बता रहे हैं। या एक ग्रह भी राहु और केतु के दूसरे तरफ अगर कोई एक भी ग्रह बैठ जाता है तब भी लोग इसे आंशिक काल सर्प योग बता देते हैं, जबकि वास्तव में ये गलत है, ये भ्रामक है। ऐसा कोई काल सर्प योग नहीं होता। अब ये काल सर्प योग अगर है तो ये बिल्कुल नोट कर लीजिए कि राहु अकेला किसी भी भाव में बैठा हो और केतु उसके सातवें किसी भी भाव में बैठा हो तो उसके बीच में एक तरफ सारे ग्रह अगर आ जाएं तो इसको कहते हैं कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रहों का बंध जाना, यही होता है काल सर्प योग। अब ध्यान ये देना है कि अगर काल सर्प योग बना हुआ है तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर लग्न से, चतुर्थ से इनका जो काल सर्प योग बनता है, लग्न से या चतुर्थ से, ये अच्छे नहीं माने जाते किसी प्रकार भी। क्योंकि लग्न से बनेंगे तो केतु सप्तम में अर्थात विवाह के स्थान पर, पत्नी के स्थान पर होगा, तो ये वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम करता है। अगर चतुर्थ में राहु या केतु बैठे हों तो कर्म क्षेत्र का पूरी तरह से, यानी कर्म से लेकर के और चतुर्थ यानी सुख भाव तक, ये भी पूरी तरह से जातक को बर्बाद कर देता है, किसी प्रकार उसे सफल नहीं होने देता। ऐसे ही कुछ काल सर्प योग हैं जो शुभ भी होते हैं। खैर, आने वाले वीडियोस में इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल ये बताना चाहते हैं कि काल सर्प योग जो होता है ये आंशिक नहीं होता, कभी भ्रम में मत पड़िए। अब अगर काल सर्प योग है आपकी कुंडली में तो 2-3 प्रकार के उपाय आप कर सकते हैं। पहला, अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो याद रखो काल सर्प योग का प्रभाव आप पर शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को तो स्वयं वरदान है कि वो किसी भी नागफांस में, किसी भी प्रकार की जो है बंधन, किसी भी प्रकार का बंधन उन पर नहीं हो सकता, इसलिए वो बंधन मुक्त है। और जब वो बंधन मुक्त है तो उनकी पूजा करने वाला कभी भी बंधन में रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने भक्तों को अभय कर देते हैं। इसलिए पहला, काल सर्प योग से आप हनुमान जी की अगर पूजा कर रहे हैं विधिवत तो काल सर्प योग से आप बिल्कुल भी ना डरें। दूसरा, अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तब भी आप काल सर्प योग से ना डरें। और तीसरा, अगर आप किसी भी नाग मंदिर में जाकर के, जहां पर भगवान शिव नाग के देवता के साथ में विराजित हों, अगर वहां पूजा कर रहे हैं तब काल सर्प योग का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। अब ऐसे अगर काल सर्प योग की शांति कराई जाती है, अगर नाग पंचमी में
या सावन के सोमवार में आप काल सर्प योग की शांति जहां कहीं बहुत से मंदिरों में होती है आप वहां करा सकते हैं। लेकिन शांति कराने के बाद भी आपको भगवान शिव या अपने इष्ट की आराधना लगातार करते रहना होगा। एक ही ऐसा उपाय जो आप हमेशा कर सकते हैं और उसका प्रभाव भी आपके साथ रहेगा। काल सर्प योग से हमेशा आप बचे रहेंगे, बिना पूजा के भी आप बचे रहेंगे, लेकिन पूजा करते रहें तो बहुत ही यानी सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा होगा। तो क्या है उपाय? आप केवल मोर पंख हमेशा अपने पास कमर के ऊपर कहीं भी पॉकेट में, ऊपर पॉकेट में रखें। आप अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में अगर रविवार के दिन तांबे के नाग की अंगूठी यानी तांबे की अंगूठी हो जो नाग के आकार में हो, उसे भी पहनने से काल सर्प योग का प्रभाव बहुत ही कम माना जाता है। मोर पंख कहीं भी रहे अपने पास हमेशा रखें। तो उम्मीद करता हूं काल सर्प योग के बारे में जो आपको बताया है समझ में आ गया होगा, और यदि किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।